कोटा नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। करीब 7 लाख मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। कोटा उत्तर के 70 वार्ड और कोटा दक्षिण के 80 वार्ड पर चुनाव होंगे। 7500 इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 3 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 7500 इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाएगा। 3 नवंबर को शहरी सरकार आएगी। 3 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कोटा नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में अभी तमाम तैयारियां हो रही हैं। किस तरीके से वॉर रूम स्थापित होंगे, कोरोना को देखते हुए कोरोना के लिहाज से क्या क्या तैयारियां की जाएंगी जो कि अहम होंगी। वैसे में ये पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। 7 लाख मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। कोटा उत्तर के 70 वार्ड और कोटा दक्षिण के 80 वार्ड पर चुनाव होंगे। साथ ही आपको बता दें 7500 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यहां पर होंगी जिनसे वोटिंग होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वॉर रूम भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही 3 नवंबर को शहरी सरकार आ जाएगी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र महावर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, 3 नवंबर को शहरी सरकार आ जाएगी और ऐसे में अब ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है, कोरोना भी चल रहा है और ऐसे में किस तरीके के इंतजाम होंगे, वॉर रूम कब स्थापित होगा, तमाम जानकारी। जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच नगर निगम के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, उसके बाद से कोटा में लगातार जिस तरह से प्रत्याशी अपने भाग्य का जो भाग्य है उसको आजमाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें पार्टी की तरफ से किसको टिकट दिया जाएगा किसको नहीं, इस बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सभी लोग इसमें जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो लगातार अब मैदान में उतर चुके हैं। कोरोना संक्रमण का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के कारण जिस तरह से कोटा में लगातार संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वो एक चुनौती बनी हुई है नगर निगम के बीच चुनाव को कराने के लिए। कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना के कारण एक केंद्र में अभी जो चुनाव आयोग से जो जानकारी मिली है उसके अंदर 850 मतदाताओं को एक केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह से शाम तक ये मतदान होगा और जो भी अगर कोरोना संक्रमित अगर कोई मरीज है और वो वोट डालने आया तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि दूसरे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को चुनाव होंगे। जो 70 वार्ड हैं कोटा उत्तर में, जिसमें 29 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 1 नवंबर को कोटा दक्षिण में जो 70 वार्ड है उन पर चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो कोटा जो दक्षिण एरिया है वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, क्योंकि सांसद यहाँ से हैं ओम बिरला जो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो दूसरी ओर कोटा उत्तर है जहां पर कैबिनेट में मंत्री हैं शांति धारीवाल, जो कर्मठ वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन दोनों के बीच की टक्कर ये मानी जा रही है। हालांकि कार्यकर्ता लगातार शांति धारीवाल से कनेक्ट हैं और जो कोटा जिला अध्यक्ष है रविंद्र त्यागी उनके पास लगातार जा रहे हैं और अपने वार्ड के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ये समय तय को टिकट दिया जाता है। हालांकि इसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी उम्मीदवार उतरने की संभावना है, क्योंकि अगर पार्टी से कोई कार्यकर्ता है अगर उसको टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है वो अपना जो रोष है वो निर्दलीय उम्मीदवार बन के उतारेगा। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए भी चुनौती बनी हुई है और लगातार उसका सामना करने के लिए पार्टी भी तैयार है और जो प्रत्याशी है वो भी अपने भाग्य का फैसला करने के लिए तैयार है। जी योगेंद्र, देखिए एक तरीके से लंबा इंतजार करना पड़ा है और उसके बाद अब जो चुनाव की तारीख है वो आ गई है। ऐसे में किस तरीके का माहौल अगर कोटा की बात करें तो देखने को मिल रहा है? पूरी कवायद शुरू हो चुकी है चुनाव को लेकर। बिल्कुल मनीषा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि कोटा नगर निगम चुनाव का हर 5 साल बाद इंतजार रहता है जो भी कार्यकर्ता रहता है उसको, क्योंकि वार्ड अब इसमें छोटे कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा आसानी रहेगी अपने प्रत्याशी है उसको चुनाव जीतने में। लेकिन उसी वार्ड के अंदर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा हो जाता है तो वो उसके लिए चुनौती बनी होती है। हालांकि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसकी गाइडलाइन है उसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं होने देना है और 1 महीने से कम का समय बचा है। इसमें ना तो रैली हो सकती है और ना ही किसी भी तरह के कोई जो चुनाव जो ढोल नगाड़े उस तरह से आप रैली निकाल सकते हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। हालांकि देखा गया है कि प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन
सेलिब्रेशन जिस तरह से चलते हैं उसके अंदर लोग कोरोना प्रोटोकॉल को भूल जाते हैं, गाइडलाइंस को भूल जाते हैं और पूरा हुजूम उमड़ता है। उसी तरह से क्योंकि चुनाव है तो हर चेहरे पर खुशी रहेगी अपने प्रत्याशी को जिताने की, चाहे वो स्थानीय लोग हो, चाहे वो खुद प्रत्याशी हो जीतने का। तो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके लिए कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन समय अब देखना होगा क्योंकि 29 अक्टूबर को चुनाव है, उसके पहले नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया में कितने लोग पहुंचते हैं और किस किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि 10,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज कोटा से सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कई लोग मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन चुनाव जो होंगे तो ऐसा ना हो कि कोरोना को हम भूल जाएं और कोरोना गाइडलाइंस को भूल जाएं और एक तरफ हम खुशी मनाएं इसकी नगर निगम चुनाव की और दूसरी तरफ बदकिस्मती से अगर हम कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो ये हमारे लिए एक चुनौती भरी है। बिल्कुल योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी ने बताया पूरी कवायद शुरू हो चुकी है और जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह का माहौल है।